उद्योग मंत्री हर्षवर्धन बोले, खाली खजाना भरने के लिए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगी सुक्खू सरकार। पहली बार औद्योगिक नगरी नालागढ़ के विजिट पर पहुंचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। पूर्व सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम को समाप्त कर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए नई अथॉरिटी बनाने की बात कही। अडानी के एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने से 50,000 लोगों के बेरोजगार होने पर उद्योग मंत्री ने नहीं दी अपनी राय। सीएम के प्रिंसिपल मीडिया सलाहकार ने गत 17 दिसंबर को कही थी 7 दिन में सीमेंट फैक्ट्री मैनेजमेंट से जवाब देने की बात। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल शांडिल ने किए मां चिंतपूर्णी के दर्शन। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े कर्मचारियों के पद जल्द भरने का आश्वासन भी दिया। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज बतौर मिनिस्टर पहली बार औद्योगिक नगरी नालागढ़ का विजिट किया और संबंधित अधिकारियों को मेडिकल डिवाइस पार्क संबंधी कार्य में तेजी लाने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व सरकार के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को समाप्त करेगी और इसकी जगह नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों को 118 संबंधी फाइलें निर्धारित समय में निपटानी होगी। हर्षवर्धन ने कहा कि गत माह बनी उनकी सरकार करीब 75,000 करोड़ के कर्ज में दबी है और खाली खजाना भरने के लिए सूबे में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार हर संभव कोशिश करेगी। खनन माफिया को एक बार फिर चेतावनी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इलीगल माइनिंग को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बारे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। औद्योगिक नगरी नालागढ़ के प्रवास के दौरान इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उनकी सरकार बनते ही प्रदेश में अडानी ग्रुप के एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने तथा इससे 50,000 के करीब लोगों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार छीनने के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। गौरतलब है कि गत माह मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम द्वारा शपथ लिए जाने के 3 दिन बाद दाड़ला घाट व बरमाणा में अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट बिना पूर्व सूचना के बंद किए जाने को सीपीआईएम तथा वामपंथी मजदूर संगठन सीआईटीयू द्वारा गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और इस मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार गत 17 दिसंबर को कैबिनेट रैंक के मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान एक पत्रकार वार्ता में इस मामले में मैनेजमेंट से 7 दिन में जवाब मांगने की बात कह चुके हैं, जबकि इससे पहले सीएम के निर्देशानुसार चीफ सेक्रेटरी द्वारा भी डीसी सोलन व बिलासपुर को विवाद सुलझाने के आदेश दिए जा चुके हैं। अंबुजा व एसीसी सीमेंट प्लांट बंद होने से हजारों मजदूरों का रोजगार छीनने के मुद्दे पर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और उद्योग मंत्री द्वारा इस मामले में अब तक सरकार का रुख स्पष्ट किया जाना बाकी है। आज जो है मैं नालागढ़ में हमारे जो है मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है वो बन रहा है, उसका निरीक्षण करने आया हूँ और बहुत सुस्ती से काम चला हुआ था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एड है, हिमाचल प्रदेश की भी एड है, तो उसमें काम में कैसे तेज़ी लाई जाए क्योंकि चुनाव भी था, आचार संहिता भी लगी थी, इस वजह से जो है स्पीड अप नहीं हो पाया। मैंने जब रिव्यू मीटिंग की तो उसमें जानकारी मिली है कि अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, किस तरह से इसमें तेज़ी लाई जाए। इसलिए मैंने आज अधिकारी भी यहाँ पर बुलाए हुए हैं और हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारी नीति है, हमारी पॉलिसी है कि हिमाचल प्रदेश में जो निवेश है और बढ़े। हमने अभी निर्णय लिया है कि हम जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस है इसको हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इससे जो लाभ मिलना चाहिए और जो तेज़ी इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए वो नहीं आई है। हम एक जो अथॉरिटी बनाएंगे और एक उसको लीगल सेंक्टिटी देंगे, हम विधानसभा से एक्ट पास करवा के करेंगे। उसमें अनिवार्य होगा कि हर अधिकारी को टाइम बाउंड फेज़ में जो है वो एनओसी प्रोवाइड करने पड़ेंगे और 118 की भी जो है वो उसके भी जो बीच के चैनल्स हैं, जैसे वो सेक्रेटरीट में फाइलें घूमती हैं, उसको भी हम जो है ख़त्म करने का जो है वो विचार कर रहे हैं। जो हमारी अथॉरिटी होगी, जो बॉडी होगी, उससे 118 की फाइल जो है सीधे मुख्यमंत्री को जाए और विद इन अ टाइम फ्रेम जो है चीफ मिनिस्टर के लिए भी हम जो है टाइम फ्रेम करेंगे उसमें कि 118 की फाइल भी मुख्यमंत्री को एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसको करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़े क्योंकि हम रेवेन्यू डेफिसिट है, हमारे पास आज प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे है और लगभग जो है 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो पिछली सरकार ने छोड़ी है, जिसमें से कोई 4,500 जो है प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ है इनका 6th पे कमीशन का एरियर है और 5,500 करोड़ रुपए की जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उनका एरियर भी है। मुख्यमंत्री को सरकार को देनी पड़ेगी, तो हमारा सरकारी खजाना खाली है। इस वक्त जो है सरकार चलाने की जो है वो हमको बहुत समस्या आ रही है। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए एक बहुत बड़ी समस्या है।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने किए मां चिंतपूर्णी के दर्शन। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सेवानिवृत्त कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा आज मां चिंतपूर्णी के दर्शन किए गए और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नई सरकार के उप मुख्यमंत्री के बाद धनीराम शांडिल माता के दर्शन करने वाले दूसरे मंत्री है और ऊना जिला के इस विजिट के दौरान उनके साथ कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में कर्नल शांडिल ने कहा कि सूबे के विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, इसलिए चुनावी वादे के मुताबिक नई सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सूबे के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को जल्द भरने के प्रयास किए जाएंगे और स्वास्थ्य उपकरणों की भी कमी नहीं आने दी जाएगी। गौरतलब है कि सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के करीब एक माह बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट का विस्तार अथवा गठन हुआ और इन दिनों विभिन्न हिस्सों में मंत्रियों के दौरे तेज हो चुके हैं। सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इससे पहले हाल ही में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र शिलाई के अलावा जिला के नाहन, पांवटा व पचाद आदि विधानसभा क्षेत्रों का विजिट भी कर चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं और हमारे डॉक्टरों ने, नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने अपना सचमुच से बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसके बावजूद हमारी बहुत सी क्षेत्रों में हमारी सुधार की आवश्यकता है। हमें कुछ स्टाफ की कमी है, कई बार उपकरणों की कमी है और जितना मैं देख सका हूँ उन सब को भी पूरा किया जाएगा और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उनका दृष्टिकोण कुछ हमसे शायद थोड़ा अंतर में है, लेकिन ओपीएस का तो कर्मचारियों की मांग एक छोटा सा फॉर्मूला है भी, जो हमें लास्ट पे ड्रॉन मिलती है और उसका हम आधा करें तो उसमें दिए और दूसरी चीज़ें डाल दी जाती हैं। वो एक बड़ी पुरानी डिमांड है और समाव किसी वजह से बीच में बंद करनी पड़ी थी। इसी कारण से केंद्र सरकार से बंद हुई थी और इसका अनुपालन हमारी सरकारें भी करती रही थी। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए कि लोगों को हमारे पूरी सरकार को ये लोग चलाते हैं और सारे जीवन में कुछ इतना योगदान देते हैं जिससे लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को अच्छी सरकार का संचालन करने के लिए कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है।